हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जो रैशनल नंबर दिए हैं उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 9 डिवाइड बाय 37। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9 या इसे हम 9 डिवाइड बाय 37 ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर 9/37। जो अपॉन में होता है मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो अपॉन में है वो 37 है। 37 से हम 9 को डिवाइड करें। हाँ देखिए, मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 37 का टेबल लिखा है। आप चाहे तो फुल टेबल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि 5 तक की हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैंने 5 तक की लिखा है। 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, 37 2 जा 74। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 37 3 जा 111, 37 4 जा 148, 37 5 जा 185। अभी हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, 37 से हम 9 को डिवाइड करेंगे। अभी क्या है, 37 के टेबल में यहाँ पे देखिए 9 है क्या, नहीं है। क्या हो गया, 37 से जो 9 है वो छोटा नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9 है, 9 के आगे हम 0 लगाएंगे। यहाँ पे 0 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिख के डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा। जब हम डेसिमल पॉइंट लेते हैं, बाद में हम जितना चाहे 0 ले सकते हैं। 37 यहाँ पे 9 है, 9 लिखा है हमने। यहाँ पे 37 से 9 को तो डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या हो गया, 0 आ गया। अभी 9 से बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 0 फ्री में लेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे। 37 के टेबल में 90 है क्या, नहीं है। 90 से छोटा सा नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखिए 37 1 जा 37, यहाँ पे 74, छोटा कौन सा है 74। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 74 माइनस करेंगे 90 में से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 16 बचा। 16 37 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे। अभी हमें यहाँ पे पॉइंट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लिया। डेसिमल पॉइंट लेने के बाद जितना चाहे 0 हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 160। यहाँ पे देखिए 37 के टेबल में 160 है क्या, नहीं है। छोटी संख्या कौन सी, 148। 148 कब है 37 के टेबल में, 37 इंटू 4 करेंगे तो 140 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। मतलब 37 4 जा 148, 148 यहाँ पे 4 लिखेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे क्या 0 लेंगे। कितना ये 120 है क्या, 37 के टेबल में नहीं है। छोटी संख्या कौन सी है, 111। थर्ड आएगा, थर्ड नंबर को 111 है। यहाँ पे 3 लिखा है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो 9 बचा। 9 छोटी संख्या है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे 9 है क्या, ये आ रही है ना स्टार्टिंग में सेम नंबर, मतलब यहाँ से फिर 90 होगा, बाद में 160 होगा, बाद में 120 होगा, यही रिपीट होगा प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 आ गया ना, मतलब यही प्रोसेस रिपीट होगा। मतलब यहाँ पे जो 2 4 3 है, बाद में और 2 4 3, इसके बाद 2 4 3 आ जाएगा। मतलब जो नंबर रिपीट होते हैं उस पे ही हम बार देते हैं। यहाँ पे देखिए 9/37 इज इक्वल टू 0.243243। ये ऐसे ही कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.243, इसके ऊपर बार किया लिखा है, क्योंकि ये जो 2 4 3 है ये रिपीट ही होने वाला है, इसलिए
द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9 डिवाइड बाय 37 इज 0.20। का आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 18 डिवाइड बाय 42, मतलब 18 अपॉन 42। यहाँ पे क्या किया हमने, जो 18 और 42 है उसको हमने किससे डिवाइड किया है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के। सो 3 9 जा 18, 3 21 जा कितना होता है 42। उसको अभी हमने इन दोनों को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, 3 3 जा 9, सो 3 7 जा। हमने क्या किया यहाँ पे, इसको 3 से डिवाइड किया, बाद में इसको भी किया, सो क्या आ गया 3 डिवाइड बाय 7। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 3 डिवाइड बाय 7 आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डिवाइड में अपॉन में आया 7 वो इसको यहाँ पे लेके आए, जो ऊपर है उसको यहाँ पे लेके आए 3। अभी ये 0 कैसे आ गया ये तो आपको बता दूंगी मैं। यहाँ पे देखिए 7 के टेबल में 3 है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 जो नंबर है वो 7 से छोटा है। सो यहाँ पे 7 के टेबल में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम 0 लेंगे। यहाँ पे 0 लेंगे तो क्या हो गया 30। सो यहाँ पे 0 लेने के लिए हमें ऊपर 0 देना पड़ता है, बाद में डेसिमल पॉइंट लेना पड़ता है। डेसिमल पॉइंट लेने के बाद हमें हम जितना चाहे उतना 0 ले सकते हैं। यहाँ पे 7 से 3 को डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, बाद में पॉइंट डेसिमल पॉइंट लेंगे तब यहाँ पे 0 ले सकते हैं। सो अभी ये क्या हो गया 30। सो 7 से 30 को डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। क्या कैसे होता है, यहाँ पे देखिए 30 तो नहीं है 7 के टेबल में, सो उससे छोटी संख्या कौन सी है ना, छोटा नंबर कौन सा है 28। सो 7 4 जा 28। सो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 7 के टेबल में 28 कब है, 4th स्टेप को है, मतलब 4 नंबर को 28 है। सो यहाँ पे 28 माइनस करेंगे तो 2 बचा। यहाँ पे 2 को तो डिवाइड नहीं होता 7 से, इसलिए हम 0 फ्री में लेंगे। सो कितना गया 20 हो गया। सो 20 भी नहीं है 7 के टेबल में। 7 2 जा 14। सो 7 2 जा 14 होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6। 7 से तो 6 को डिवाइड नहीं होगा, सो 0 लेंगे। 0 लेने के बाद यहाँ पे 60 होता है। 60 में से अभी 60 तो 7 के टेबल में नहीं है, तो छोटी संख्या छोटा नंबर कौन सा है 56। सो 56 कब है 8 नंबर को, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा। 8 यहाँ पे 60 में से 56 माइनस हो गया तो कितना बचा 4। अभी 4 तो 7 के टेबल पे नहीं है तो 0 लेंगे फ्री में, तो कितना हो गया 47 के टेबल में 40 भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 35 है, छोटी संख्या छोटा नंबर, इसलिए 40 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचा 5। 5 तो 7 के टेबल में नहीं है, इसलिए हम उसके आगे 0 लिखेंगे तो कितना हो गया 50। सो 7 के टेबल में 50 भी नहीं है तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 35 लिया है, यहाँ पे 49 लिया इसलिए 7 लिखा है यहाँ पे। अभी 49 50 में से 49 माइनस हो गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 लेंगे तो 10 तो नहीं है 7 के टेबल में, सो 7 के टेबल में क्या है 7 कब है उस 1 नंबर को। सो यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो 30 है गया, मतलब 30 मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 30 वही रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे 4 2 8 5 7 और 1, फिर से 4 2 8 5 7 1, यही नंबर रिपीट होगा। 18 अपॉन 42 इज इक्वल टू 0.42878571, ये 12 आ गया। डेसिमल फॉर्म ऑफ 18 अपॉन 42 इज 0.428571 12। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए 14 से हम यहाँ पे देखिए 9 डिवाइड बाय 14 मतलब 9 अपॉन 49 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा है। ये जो 0 है बाद में लिया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे
सब लिख के लिया है ना, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम 14 से 9 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो 9 है छोटी संख्या, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, बाद में डेसिमल पॉइंट लेंगे। जब डेसिमल पॉइंट लेंगे तो तब यहाँ हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं 9 के आगे। 14 के टेबल में 90 है क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने 14 का टेबल लेके 90 नहीं है। 90 से छोटी संख्या छोटा नंबर कौन सा है? 84। सो 14 6 84। सो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 84 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 6 बचा। 6 आने के बाद 6 तो 14 से छोटा है नंबर, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट दिया है तो उसके डेसिमल पॉइंट देने के बाद हम जितना चाहे 0 फ्री में ले सकते हैं। तो 60 में से 56 कैसे आ गया? 56 यहाँ पे देखिए 14 के टेबल में 60 तो नहीं है, छोटा नंबर कौन सा है? 56। 56 कब है? 4, इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 56, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 56 लिखेंगे। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 4 बचा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, बाद में फ्री में हम 0 लेंगे। सो कितना आ गया? 40। क्योंकि यहाँ पे 4 तो 14 के टेबल में नहीं है, इसलिए हमने 0 ले लिया। सो 40 छोटा नंबर कौन सा है 40 से? यहाँ पे 40 नहीं है टेबल में, सो छोटा नंबर 28 है। सो यहाँ पे 14 2 जा मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ गया? सब्ट्रैक्शन में 12 आ गया। सो यहाँ पे 0 लेंगे, क्योंकि 12 तो 14 के टेबल में नहीं है। सो 120 हो गया। 120 है क्या इसके टेबल में? यहाँ पे है, देखिए 120 तो नहीं है, लेकिन 120 से छोटा नंबर कौन सा? 112 है, इसलिए 112 कब है? 18 नंबर को, इस 8 नंबर को। सो यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 112 लिया है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे 80 हो गया। 14 के टेबल में 80 नहीं है, लेकिन छोटा नंबर कौन सा है? 870 है। सो 70 है तो कब है? 14 5 जा 70। सो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 70 लेंगे, तो क्या बचा सब्ट्रैक्शन होने के बाद? 10। ये 0 हमने बाद में लिया है फ्री में। सो यहाँ पे 100 हो गया। 14 के टेबल में 100 नहीं है, वो 98 है। 98 कब है? 7 नंबर को। सो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 98 लेंगे, सब्ट्रैक्शन होने के बाद 2 बचा। सो यहाँ पे 20 आ गया। सो 20 आ जाने के बाद 20 तो नहीं है, छोटा नंबर कौन सा है? 14 है, वो कब है? 1 नंबर को, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 बचा ना 6। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में कब है? यहाँ पे 6 आया तो बाद में हमने 0 लिया था। सो यहाँ पे भी वही प्रोसेस रिपीट होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, बाद में 56 लिया तभी ये 4 लिखा है हमने। सो 6 का बाद में 60 हो जाएगा, ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 9/14 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए 6 के ऊपर हमने बार नहीं दिया, क्योंकि ये तो 90 से रिपीट नहीं हुआ है, ये 60 से रिपीट हुआ। 60 तो यहाँ से 4 से स्टार्ट हुआ, ये 6 लेंगे तो 90 से स्टार्ट होगा। सो इसलिए ये सिर्फ 4 2 8 5 7 1 यही नंबर रिपीट होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये 6 4 2 8, ये जो 6 है वो रिपीट नहीं होगा नंबर। 4 2 8 5 7 1 यही नंबर रिपीट होगा, इसलिए हमने इसके ऊपर ही बार दिया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103/5। सो यहाँ पे क्या करना है? सिंपली जो माइनस साइन है उसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली 5 लेंगे, डिवाइड में जो है वो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 103 को डिवाइड करेंगे। 5 के यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 1 है क्या? नहीं है। सो उसके आगे की संख्या क्या? 1 से 0, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 10। सो 5 के टेबल में 10 है क्या? हाँ है। कब है? 2 नंबर को। सो 5 यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया। सो कितना बचा? कि जो आगे का नंबर है वो यहाँ पे लेंगे,
कितना हो गया, 3 हो गया। 5 के टेबल में 3 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे, बाद में पॉइंट लेंगे। यही पॉइंट आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में हमने 2 नंबर लिया, बाद में 1 नंबर आया जो छोटा है 5 से, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 30 लिखना है, यहाँ पे 0 लेना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लिख के पॉइंट लेके बाद में हम यहाँ पे 0 लेंगे। सो 30 स्टार्टिंग में जब भी हम 0 लेते हैं तब हम यहाँ पे भी 0 लिख के डेसिमल पॉइंट देते हैं, या एक कभी भी पॉइंट याद रखना। सो 30 में से 30 है, यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 30 है क्या, हाँ है, कब है, 6 नंबर को। सो 5 6 30। सो यहाँ पे 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा, 0। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे लिख सकते हैं हम -103/5 इज इक्वल टू माइनस, ये जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए -20.6 ये आपका आंसर आ गया। So the decimal form of -120.6 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। सिंपली हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो टेबल है यहाँ पे है, देखिए -11 डिवाइड बाय 13 ये है। सिंपली हम 13 यहाँ पे लिखेंगे, 11 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम 13 का टेबल लिखेंगे। पहले क्या किया हमने, 11 लिखा है, 11 तो 13 के टेबल में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 0 लिख के पॉइंट लेना पड़ेगा, बाद में हम फ्री में 0 ले सकते हैं, इसलिए 0 लिख के डेसिमल पॉइंट लिया है हमने और यहाँ पे 0 लिखा है। सो ये क्या हो गया, 110 मतलब 110 हो गया। सो यहाँ पे 110 तो 13 के टेबल में है क्या, नहीं है, छोटा नंबर कौन सा है, 104 है। सो 104 है, तो कब है 104, 8 नंबर को है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 104 लिया है। सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद 6 बचा। ये 6 तो 13 के टेबल में नहीं है, सो हम फ्री में 0, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिया, उसके बाद हम जितना चाहे 0 फ्री में ले सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। ये क्या हो गया, 60। 13 के टेबल में 60 है क्या, नहीं है, छोटा नंबर कौन सा है, 52, वो कब है, 4 नंबर को, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 52 लिखा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया, 8 13 के टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिया। यहाँ पे 80 है क्या, नहीं है, छोटा नंबर कौन सा है, 7, वो भी कब है, 6 नंबर को। सो यहाँ पे 78, यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 2 आ गया। सो 2 तो 13 के टेबल में नहीं है, छोटा नंबर है, इसलिए हम 0 लेंगे। सो 13 के टेबल में 20 नहीं है, तो छोटा नंबर कौन सा है, 13 1 जा 13। सो यहाँ पे 1 आ गया। सो यहाँ पे 13 माइनस करेंगे 20 में से तो 7 बचा, ये 7 तो नहीं है, 0 लेंगे उसके ऊपर। 0 लेने के बाद क्या आ गया, यहाँ पे 70 हो गया। सो 70 होने के बाद यहाँ पे तो 13 के टेबल में 70 नहीं है, तो 65 है। सो 65 कब है, 5 नंबर को, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। यहाँ पे 70 में से 65 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, 50 हो गया, 65 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 5, तो 5 आ गया। 5 तो नहीं है 13 के टेबल में, तो क्या करेंगे, 0 लेंगे तो 50 आ गया। 50 से छोटा नंबर कौन सा है, 39 है। सो 39 कब है, 3rd नंबर को, सो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 39 आ गया। 50 में से 39 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 11 आ गया। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे 11 लिया था, 8 4 6 1 5 3 यही नंबर रिपीट होगा। -11 डिवाइड बाय 13 यहाँ पे लिखेंगे, जो माइनस साइन है वो एज इट इज लेंगे, -0.846153 बार, यही नंबर रिपीट होगा। हमने यहाँ पे इस पे बार लिखा है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ -11 डिवाइड बाय 13 इज -0.846153, ये बार में लिखेंगे।